नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम हमारी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हमारे पास जो सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और ट्रेड आइडेंटिफाई करके स्टॉप लॉस और टारगेट को मीट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो उस पैटर्न का स्ट्रक्चर देखेंगे और वही स्ट्रक्चर मार्केट में हूबहू मैच कराएंगे। जैसे ही वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, पर्टिकुलर वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर हमें एंट्री प्रोवाइड की जाती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा जहां स्टॉप लॉस हमको मीट करना होता है। तो ये है हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये है हमारे पास इवनिंग, ये मॉर्निंग स्टार है, इसके भी आज हम देखेंगे एग्जांपल। ये वर्जिन सीपीआर है, ये ओडी रिजेक्शन है, ये ओडी बाय एंड सेल है। तो इनके हम दोनों के एग्जांपल देखेंगे। इसको हम समझ लेते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तब ये पैटर्न एक्टिवेट होगा। क्लोजिंग पर एंट्री होगी और लो के एसएल रहेगा, सेम इसके अपोजिट रहेगा। क्लोजिंग पर एंट्री और इसके हाई के एसएल के हिसाब से रहेगा। ये प्रीवियस डे से रिजेक्ट होकर नेगेटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए। चलिए आगे, ये आरसीआर है, ये जीसीआर है। इसका भी एग्जांपल देखेंगे कि ये दिन की पहली कैंडल से रिजेक्ट होकर जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है और ये हाई के टारगेट के लिए अप्लाई किया जाता है। अब चलते हैं एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड। इससे रिलेटेड भी आज हम एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या मोस्टली ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोजिंग हो, ठीक है। फिर हम इसमें लॉन्ग साइड देखेंगे। ऐसे ही ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोजिंग मिले तो इसमें हम सेल साइड देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है रेड कैंडल ब्रेकआउट। इससे एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे कि दिन की पहली कैंडल होगी, उसके ऊपर क्लोजिंग पर एंट्री होगी और उसके लो के एसएल के हिसाब से इसके साथ बाय साइड जाएंगे। इसके अपोजिट है, वो है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसमें भी सेम वही है, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, ठीक है। क्लोजिंग पर क्या रहेगी, यहाँ एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से आपको नियरेस्ट में जो भी रिस्क प्रोफाइल है वो एज ए टारगेट यूज कर सकते हो। ये है गैप अप रिजेक्शन, गैप अप के बाद रेड कैंडल बननी चाहिए। ये है गैप डाउन रिजेक्शन। ये क्या होगा कि गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होने चाहिए तब ये पैटर्न एक्टिवेट हो। तो मोस्टली हमने ये सारे पैटर्न चेक किए, उन पैटर्नों के एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या है, हमारे पास कल के लो के नीचे हम ओपन हुए और बाहर क्लोजिंग मिल गई, यानी कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म हो गया कि हम नीचे ओपन हुए और ऊपर क्लोज हुए, ठीक है। क्लोजिंग पर एंट्री है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई और लो के एसएल के हिसाब से यहाँ से 1:2 हमने प्लॉट कर दिया, मार्केट ने उसको ही रीच किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, सेम वही है। हम प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुए और ऊपर क्लोज किए, उसके हिसाब से यहाँ पे भी देखने को। अडानी इंटरप्राइज, सॉरी अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइज दोनों में सेम पैटर्न बना है। इसकी बात करें तो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, क्लोजिंग पर एंट्री है और लो के एसएल के हिसाब से आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जैसे 1:2 है, तो यहाँ तक मीट करना चाहिए। तो ये है हमारे पास ओडी सेटअप की क्राइटेरिया। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड है ना अडानी इंटरप्राइज ले लेते हैं। अडानी इंटरप्राइज में भी आपको आरसीबीओ देखने को मिला, रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये दिन की पहली कैंडल है ना, रेड थी, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री है और इसी के लो के एसएल के हिसाब से
या तो पिवट सो पिवट आप टारगेट रख लो, या फिर आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से देख सकते हैं। अगला है टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल, ठीक है, फिर उसी की कैंडल से 5 से रिजेक्ट होके जैसे ही ग्रीन कैंडल हुए तो ये पैटर्न आपका जीसीआर कंसीडर किया जाता है। ये कौन सा है? जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देखा और टारगेट ये था फर्स्ट कैंडल का हाई, फाइनली इसने स्विंग हाई को भी मीट किया। तो इसके बाद नेक्स्ट है आईआईएफएल फाइनेंस। उसमें है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम इसमें आरसीआर कंसीडर करते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिला और हम इसी कैंडल के लो तक हमने यहाँ पे, तो आरसीआर को भी इसने मीट किया और फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। तो हम आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी एक बढ़िया मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है वो है आदित्य बिरला फैशन। इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के, सॉरी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग कई मोस्टली है और 1:2 इसमें भी आपको देखने को मिला। सबसे मोस्टली क्या है हमारे पास कि उस पैटर्न की पर्टिकुलर लोकेशन आइडेंटिफाई करना। जब लोकेशन आइडेंटिफाई कर गए फिर क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पर ही आप अपना प्लान कर सकते हो। फिर है कॉन्कॉर। कॉन्कॉर में भी ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के लो के एसएल के हिसाब से हम पिवट सो पिवट टारगेट रखें, या फिर जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली हम 1:2 यूज करते हैं तो 1:2 के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिस्ट इंडिया। इसमें क्या है, मोस्टली ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। तो हम पीपीटी सेटअप रखेंगे और ये हाई के एसएल के हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फिर टारगेट पिवट रहेगा। उस बीच में आपका कोई भी आरआर है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हुडको। हुडको में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। फिर है एचएफसीएल। एचएफसीएल में भी आपको प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर इसने क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से इसमें भी आपको बढ़िया से 1:2 से ज़्यादा देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है साइंट। साइंट में भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, तो उस हिसाब से इसके लो के एसएल के हिसाब से आप चाहे पिवट टू पिवट टारगेट रखिए या फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब। मोस्टली क्या है कि क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर हमारा कौन सा पैटर्न फॉर्म होगा। उसके बाद है हमारे पास चंबल फर्टिलाइजर। इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके हिसाब से इसमें भी। नेक्स्ट है बायोकॉन। बायोकॉन में है ना, हम कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, कल के हाई के सॉरी ऊपर ओपन हुए हैं और उसके नीचे क्लोज किए हैं, तो ये पैटर्न होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। उसके हिसाब से 1:2 इसने भी अपना अचीव किया है। उसके बाद बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी आपको ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके हिसाब से पिवट टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ तक देखें तो कम से कम 1:2 के हिसाब से यहाँ पे भी 1:5 के समथिंग इस पिवट तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए दिखी क्योंकि हमारा सीपीआर क्या था, बहुत नैरो था। तो एक क्या है, नैरो सीपीआर में हाईली प्रोबेबिलिटी ये रखी जाती है कि ये एक ट्रेंडी मूव दे सकता है। लास्ट है वो है हमारे पास एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको देखने को मिले। इन सारे पैटर्नों में एक चीज कॉमन है, वो है कि जो पैटर्न एक्टिवेट आपकी क्लोजिंग बेसिस पर होता है, कि आपको क्लोज कैंडल कर पाएगी तभी ये पैटर्न एक्टिवेट माना जाए।
चाहे वो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या फिर आपको CPR के ऊपर क्लोजिंग देता है 5 मिनट की, तभी इस पैटर्न को हम एक्टिवेट मानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों। Hanging from the yard.